क्लास 10 का है। क्लास 10 है प्रश्नावली 4B ईपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। लघु उत्तरी प्रश्न, लघु का मतलब होता है सूक्ष्म में छोटा, लघु उत्तरी हो गया। सवाल नंबर है 12, दिया है समीकरण है हमारा 3x पे 2 घात यानी 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11 दिया है में यदि यानी x का मान यहाँ पे देखेंगे x का है यानी x का मान दिया है तो y का मान हमको क्या करना है, x का मान दिया है y का मान ज्ञात करना है यानी x का मान हमारा -3 है तो y का मान हमको ज्ञात करना, y का मान हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे हल या सॉल्व। हमारा समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है समीकरण, दिया है समीकरण यानी हमारा जो समीकरण दिया है हम इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11 दिया है यानी ये क्या है, समीकरण 1 हम इनको मान लेंगे। चूंकि x का मान यानी x का मान दिया हुआ है, x का मान -3 है तो x का मान चूंकि x का मान -3 है तो हमको ज्ञात क्या करना है, y का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान -3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11। अब x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -3, x का मान कितना दिया हुआ है -3 यानी 3 गुणे -3 पे कितना घात है, 2 घात हो जाएगा क्योंकि x पे 2 घात है तो उसके जगह पे 3 लिखेंगे -3 यानी उस पर भी 2 घात हो जाएगा यानी 4y बराबर कितना है 11। ध्यान देंगे 3 गुणे, अब ध्यान देंगे -3 पे 2 घात है तो लिखेंगे -3 गुणे -3। क्यों हम कोष्टक में लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस बढ़ेगा चिन्ह तो कभी भी हम कोष्टक में लिखेंगे -4y बराबर 11। अब ध्यान देंगे हम 3 गुणे, अब माइनस से माइनस में गुणा होगा अब भाग होगा तो प्लस हो जाता है, तो हो गया प्लस है, 3 का कितना होता है 9। अब 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9 माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11। 9 3 का कितना होता है 27 माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11। अब हम ध्यान देंगे 27 माइनस 4y पे 2 घात बाया पक्ष है, 11 दाहिना पक्ष है तो चूंकि हम क्या करेंगे अगर +27 को यानी +27 है किधर बाएं पक्ष में है, दाहिने की तरफ जाएगा तो -27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। पक्ष अंतर करेंगे तो प्लस है जिसका पक्ष अंतर होगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना -4y पे 2 घात बराबर 11। प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे यहाँ पे है -4y पे 2 घात बराबर -27 में से 11 जाएगा तो बचेगा -16 क्योंकि -27 में से +11 जा रहा है तो -16 बच जाएगा। तो अब ध्यान देंगे माइनस से माइनस में भाग देके काट देंगे तो कट गया, बचा कितना 4y पे 2 घात बराबर 16। तो 4y पे 2 घात है कोई चीज नहीं है यानी गुणे का चिन्ह यानी 4 से हम क्या करेंगे 16 में भाग दे देंगे यानी y पे 2 घात बराबर 16 गुणे 1/4 यानी हम क्या करें 4 से भाग दे रहे हैं किसमें 16 में भाग देंगे तो 1/4 से भाग होता है यानी अंश बटा हर है तो 16 में 1 से हम भाग दे देंगे, 16 में 1 से भाग किए हैं तो बराबर हो गया है। अब y पे 2 घात बराबर हो जाएगा 16 एकम 16 यानी परिमेय का गुणा हो गया, अंश से अंश में हर शहर में होता है तो 16 एकम 16 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 4 चौको 16 बचा है 4/1 अगर 4 से 1 में भाग देंगे तो हमारा y पे 2 बराबर कितना आ गया 4। जो भी बचा हुआ सवाल है ऊपर से लिखते हुए हम आएंगे, यहाँ दे देंगे बराबर का चिन्ह y पे 2 घात बराबर क्या लिखेंगे कितना है हमारा 4 यानी अब ध्यान देंगे y पे 2 घात है बराबर 4 है यानी हमारा जो बायां पक्ष उस पे वर्ग है, क्योंकि कड़ी का मान हमारा 2 होता है यानी वर्ग होता है तो हम क्या करें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लेंगे तो दोनों पक्ष कड़ी में आएगा, बायां पक्ष y पे 2 घात भी कड़ी में आएगा, 4 भी कड़ी के अंदर आ जाएगा। कड़ी का मान हमारा कितना होता है 2, यहाँ भी कड़ी का मान 2 लिख देंगे
चूंकि एक मान होता है कड़ी के अंदर n पे n घात है और कड़ी का मान n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी घात कटेगा, तो n हमारा मान आ गया। उसी तरह से हम 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना y बराबर, अब कड़ी के अंदर हम क्या लिख सकेंगे, 2 पे 2 घात, क्योंकि कड़ी का मान 2 ही है, और 4 को हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी 4 बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी किसी भी संख्या पे घात होता है तो यानी 2 पे 2 घात हम लिखेंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 चौको 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मान आएगा, कट जाएगा यहाँ पे, यानी y का मान आएगा प्लस माइनस 2, यानी 2 मान आ रहा है, तो लिखेंगे अतः y का मान हमारा आया है +2 -2 होगा, यही हमारा आंसर हो जाता है।